goat. Where are we? We are in the salt place. And look, we can see a goat. This is the Kevra And that's salt ranges. and that's the goat. The goat is going. पॉइंट मंगवा दीजिए। ठीक है, तो ये मुकम्मल नमक है यहाँ पे। आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आएं ताकि आप लोगों को पहले मुकम्मल हिस्ट्री बताएं। पहले मुकम्मल हिस्ट्री बताएं। सही। सबसे पहले तो दुनिया में नमक की दो बड़ी माइन है। जो पहले नंबर पर है वो पोलैंड में कराकू साल्ट माइन, दूसरे नंबर पर ये साल्ट माइन क्योड़ा है। वो दुनिया की सबसे बड़ी, ये एशिया की सबसे बड़ी है। ये माइन दरियाफ्त हुई 326 कबल मसीह सिकंदर आज़म के दौर में। सिकंदर आज़म और आज पोर्स के माबैन जंग हुई थी जेलम के किनारे। जो उसके फौजियों के घोड़े थे वो इन पहाड़ों के ऊपर जब चढ़ने के लिए आए, इन पहाड़ों के पत्थरों को चढ़ते हुए पाए गए थे। फिर पता चला कि इन पहाड़ों के अंदर नमक है। उस वक्त से नमक की तलाश शुरू, नमक निकालना शुरू है। ये माइन टोटल 17 मंजिलों पर, 5 मंजिलें इसके ऊपर हैं, 6 ये लेवल, 11 इसके नीचे अंडरग्राउंड है जिनसे नमक निकाला जा रहा है। इस तमाम माइन इसी तरह रूम की शक्ल में चलेगी, आमने सामने। माइन से 50% नमक निकाला जा रहा है, 50% पहाड़ की मजबूती के लिए साइड में पिलर छोड़ दिए जा रहे हैं। इसलिए ये पहाड़ महफूज करें। सही। इस माइन का दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड ही रहता है। ये माइन गर्मियों में ठंडी होती है और सर्दियों में गर्म होती है। हमारी माइन के अंदर जो लोग काम करने वाले, उनकी तादाद 1000, जो रोज़ाना नमक निकाला जा रहा है 1200 से 1500 टन। सर, जिस बिल्डिंग के पास हम लोग खड़े हैं माइन के अंदर, डस्ट एलर्जी, अस्थमा का इलाज होता है विदाउट मेडिसिन। मगर ये अभी हमारी माइन की बिल्डिंग नाकाम है, क्लोज है, हॉस्पिटल बंद है मुकम्मल। इस मंजिल को पहले तो ऊपर 5वीं मंजिल में शिफ्ट किया गया था। डस्ट एलर्जी, अस्थमा का इलाज ऊपर 5वीं मंजिल पर हो रहा था, मगर माइन के अंदर थोड़ा सा फॉल्ट हॉस्पिटल में आया है। उस बिल्डिंग को नीचे लाया जाएगा इसी मंजिल में। फिर जब वो बिल्डिंग कंप्लीट होगी, यहाँ पर डस्ट एलर्जी का अस्थमा का इलाज होगा। सर, पहले इन दीवारों के अंदर खला छोड़े जाते हैं, फिर इसके अंदर बल्ब लगाए जाते हैं। जो नमक से शुआएँ निकलती हैं, हीट निकलती है, उससे और नमक की हवा से इलाज होता है विदाउट मेडिसिन डस्ट एलर्जी अस्थमा का। और नमक के साथ कुदरती 3 कलर नमक से रोशनी क्रॉस करती है। सबसे पहला कलर ये वाइट, दूसरा ये पिंक और तीसरा रेड है। देखने में 3 कलर जब खाने के लिए ग्राइंड किया जाता है फिर सबका कलर एक ही पड़ जाता है, वाइट। अच्छा। चौक के पास हम लोग खड़े हैं, तो ये जो हिमालयन सॉल्ट भी भेजते जाएं। अच्छा, नमक यही होगा। नमक यही होगा, एक ही नमक होता है। जी, नमक एक ही। अच्छा, मगर कोई कलर उसमें कुदरती। अच्छा, कुदरती तौर पे एक ही तरह का नमक निकलता है। ये जो आपने 3 कलर बताए, उसके क्या फ़र्क है? उसमें क्या कुदरती 3 कलर, 3 कुदरती ही निकलते हैं? अच्छा, और केमिकल फार्मूला सबका एक ही होता है, उसमें कोई केमिकल वो नहीं है। डाला जाएगा। हिमालयन रॉक सॉल्ट के नाम से एक बिकता है, पिंक कलर का सॉल्ट बिकता है, बड़ा महंगा बिकता है वो। सर, जो भी आप लोग जहाँ से भी नमक खरीदें, उसको अगर आप घर में चेक करें पानी के अंदर हल करके, तो उसके नीचे नमक मट्टी ज़रूर मौजूद होगी। जितना नमक के अच्छे नाम यूज़ कर रहे हैं लोग, इतना नमक बेकार होता है। इसी साल्ट माइन का नमक अगर आप लोग यहाँ से बाहर जाके बैरियर से बाहर परचेज करके ले जाएं जी, तो आप पानी के अंदर हल करें तो उसके अंदर आप लोगों को मट्टी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अदारा बहुत अच्छा साफ नमक पीस कर लोगों को बेचता है। अच्छा, इसके अंदर मुकम्मल लाइटिंग की जाती है, बल्ब लगाए जाते हैं। जो नमक से ये रेस निकलती है, शुआएँ निकलती हैं, और आप लोग माइन के अंदर जो नमक की हवा यूज़ कर रहे हैं उससे इलाज होता है डस्ट एलर्जी अस्थमा का। मगर 10 दिन का कोर्स होता है, 6300 रुपये उसमें टोटल फीस है। उसमें डबल या रहाइश और अदारे की एक गाड़ी शिफ्ट भी करती है मरीज़ को। दिन को माइन के अंदर, रात को बाहर हमारा हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट कर। नेचुरल इलाज है ये। थोड़ा सा आगे आप लोगों को नमकीन पानी की मालूमात हुई। पानी कहाँ से आ रहा है, कितना क्यों, और ये अगर सूरज में बता सकते हैं? बिल्कुल बताइए। सर, मैं आप लोगों को माइन के अंदर एक पानी का तालाब दिखा रहा हूँ। ये आप लोगों को बताया जाए कि ये पानी आया कहाँ से। जी, ये ज़ेरे ज़मीन नीचे से पानी नहीं है। अच्छा, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं
ऊपर पहाड़ की हाइट है 2500 फुट। 2500 फुट पहाड़ के ऊपर जो बारिशों का पानी स्टॉक खड़ा है, नमक से ये रास्ता बना के हमारी माइन के अंदर दाखिल हो गया। नमक के अंदर जो जगह होती है उधर से बनाता हुआ ये, तो ये नमकीन पानी है। ये सर नमक वाला पानी है, पीने के काबिल नहीं है, ठीक है। फिर भी ये पानी कीमती है। बाहर एक फैक्ट्री है ICI सोडा फैक्ट्री, ये पानी उसको दे रहे हैं। इसमें कुछ पत्थर, कुछ केमिकल मिलाकर कपड़े धोने वाला सर्फ सोडा और मीठा सोडा बन रहा है। ये हमारी माइन के अंदर 100 तालाब पानी के मौजूद हैं, 50-50 फुट गहरे हैं। ये पानी डेड सी होता है, भारी होता है, इसके अंदर आदमी डूबता नहीं। मगर हम लोग किसी को खुशी से छलांग भी नहीं लगाने देते, क्योंकि इस पानी के अंदर नमक के कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो जल्द को खराब कर देते हैं। इसके बाद एक खुश्क तालाब आप लोगों को दिखाऊंगा 50-60 फुट गहरा और नमक तोड़ने का तरीका। हाथ में 3-4 फुट के बरमे होते हैं। पहले पहाड़ को इसी तरह हाथ से ढिल के जाते हैं, फिर इसके अंदर डायनामाइट बारूद भरा जाता है, फिर एक सेफ्टी फ्यूज बारूद लगाया जाता है, फिर इसको आग लगाएंगे। काम करने वाले लोग यहाँ से आगे रूम में चले जाएंगे, बाद में नमक ब्लास्ट होके गिरे। असल में माइन का आगाज़ किया था चांदनी चौक, रावलपिंडी। इसके बाद माइन के अंदर लाहौर शहर की यातायात होगी, माल रोड की सैर होगी, नमक की मस्जिद, नमक का मीनार पाकिस्तान आप लोगों को दिखाया जाए। और ये जो है मीनार पाकिस्तान से हमारा फर्क हो जाए। ये भी वही एम्प्टी। हाँ, अब सर आप लोग जो नमक की खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं, ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जो नमक की है और नमक की माइन के अंदर मौजूद है। ये मजदूरों की बादशाही मस्जिद जहाँ पर बाकायदा नमाज होती है। इस मस्जिद से सामने आगे मीनार पाकिस्तान बनाया गया। इस रोड का नाम होता है माल रोड। सर अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर देखें तो ये जो वाइट पाइप नज़र आ रहे हैं, ये नमक के पानी से बने हैं। अभी भी इनके अंदर पानी मौजूद है और इस पानी के अंदर इतना नमक मौजूद, जहाँ पर भी ये पानी गिरेगा हवाला बिल्कुल खुश्क होगा, दोबारा नमक की पहाड़ी बनेगी। सर इस पहाड़ी का नाम है चागी पहाड़ी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने जो हमला तजर्बा किया था, उस पहाड़ी की शक्ल जानकर इसी तरह होगी है कि हमारी माइन की जाती है चागी पहाड़ी। आइसक्रीम दूंगा, आप 1-2 मिनट में आइसक्रीम तो ख़त्म कर लेंगे, मगर ये आइसक्रीम जो मैं आप लोगों को गिफ्ट करूंगा, एक माह भी आप खाते रहेंगे तो आपसे ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, अभी मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लास्ट पर के ऊपर आप लोगों को गिफ्ट करूँगा। मैं पानी से काटे, पानी में जो इतना लाभ हाथ लगाने से पहले ढूंढता है। यहाँ पर थोड़ी सी मालूमात और सर अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर देखें तो पानी का लगातार चश्मा चल रहा है। 2500 फुट पहाड़ के ऊपर जो बारिशों का पानी स्टार्ट है, इसी तरह नमक से रास्ता बना के माइन के तालाबों के अंदर दाखिल हुआ है। पीछे वाली पहाड़ी का नाम था चागी पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है अंगूरी बाग। यहाँ पर छोटे बच्चों को बताया जाता है कि आप लोगों ने अंगूर तोड़ने नहीं, क्योंकि हमारे अंगूर नमकीन। मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा अच्छे पॉइंट और अच्छी मालूमात होती है। मालूमात कर रही है क्या जाएगा। अब सर मैं आप लोगों को माइन के अंदर जो नमक का खूबसूरत मीनार पाकिस्तान दिखा रहा हूँ, ये लाहौर वाले मीनार पाकिस्तान को देख के नहीं बनाया गया। हमारी माइन के अंदर लास्ट पॉइंट शीश महल के अंदर एक गुजरती मीनार पाकिस्तान भी मौजूद है। उसी मीनार पाकिस्तान को देख के ये मीनार पाकिस्तान 2002 में बनाया गया। ये तमाम मटेरियल नमक है, रेत की जगह पिसा हुआ नमक और वाइट सीमेंट लगाया गया। सर इसके बाद ये हमारी नमक की मोटरवे होगी और माइन के अंदर नमक का GT रोड मौजूद होगा। आप लोग पिक्चर बना लें, फिर आप लोग कुछ बताया जाएगा आप लोग। बाकी हमारी माइन के अंदर जितने भी तालाब हैं वो 50-50 फुट गहरे हैं। इस पानी की गहराई 100 फुट और लंबाई 150 फुट। सर आप लोग पानी के अंदर कुछ कचरा भी देख रहे हैं। पहले हमारी माइन के अंदर मुकम्मल शाफ थी खाने पीने की, अदारे ने इसीलिए बंद कर दिया है कि हमारे मुल्क के कुछ बड़े लोग और कुछ बच्चे लोग पानी के अंदर कचरा फेंकते हैं। अब बच्चों के खिलौने और नमक के मॉडल आप लोगों के शहर कराची से जो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं वो बिक रही हैं। अच्छा, यहाँ से अब हमारा साथ हर कदम वापसी वाला। ठीक हो गया। ये हमारी नमक की मोटरवे और माइन के अंदर GT रोड मौजूद।
सही। अगर आप लोग जीटी रोड से जाएंगे आप लोगों के नमक में इजाफा हो जाएगा, माइन वाकई सदारा मंजिल पर मौजूद, और नमक इस तरह शलन करेगा जिस तरह हीरे मोती चमके, हीरे और मोती चमकेंगे और आप लोगों के नमक इजाफा हो रहे हैं कि माइन वाकई सदारा मंजिल पर मौजूद, एक मंजिल और ले जाए। जैसा आप लोग साइड में देख सकते हैं हम शलन कर रहे हैं, जिस तरह हीरे और मोती चमक रहे हैं। अभी पॉइंट बंद है क्योंकि नीचे पानी है, पानी को निकाला जा रहा है इस पाइप के जरिए, मिसाइल पंप के जरिए। जब पानी खत्म हो जाएगा वेस्टर्न लो बोर्ड ये पॉइंट भी खोला जाएगा। आप पिक्चर बना लें। इसके बाद हम मोटरवे छोड़ चुके हैं, नमक की जीटी रोड से ही फुआरा चौक देखेंगे।